हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जैम ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि रूट 7 को हम संख्या रेखा पे किस प्रकार दर्शाएंगे। तो रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो इसको हम दर्शाने के लिए थोड़ा सा हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम जान लेते हैं। ओके, तो आइए सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय जो होता है ये कहीं न कहीं हमारा समकोण त्रिभुज पर ही आधारित होता है। ओके, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। ओके, तो ये रहा मेरा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये हमारा कर्ण हो गया, ये मेरा लंब हो गया, ये मेरा आधार हो गया, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, और ये मेरा बेस हो गया। ओके, तो ये जो कर्ण होता है, तो कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है। ओके, तो अच्छा, तो हम सिर्फ कर्ण बोले तो इस पर हम रूट इधर चढ़ा देंगे, तो अंडर रूट कर्ण बराबर अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ओके, चलिए इतना हो चुका है। तो रूट 7 को हम संख्या रेखा पे किस प्रकार दर्शाएंगे। तो रूट 7 है ना, तो रूट 7 इतना बात जान लीजिए, जो आपको संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए कहता है तो वो आपका कर्ण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आपका वो कर्ण दिया हुआ है। ओके, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, कर्ण की जगह पे हम क्या रखेंगे, रूट 7। तो रूट 7 को हम किस प्रकार लिखें कि ये हमारा लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर आ जाए। ये मेरा कर्ण हुआ। ओके, तो ये मेरा हो गया। तो रूट 7 क्या हो गया, कर्ण, और आधार और लंब क्या हमको लेना है जो कि हमें रूट 7 आ जाए। तो यहाँ आप देखिए, अगर जो हम यहाँ पे रूट 3 लेते हैं, रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अगर हम ये लिए तो देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। तो रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी रूट पे स्क्वायर करने पर उसका रूट हट जाता है। ओके, फिर 2 दूनी 4, यानी ये मुझे फाइनली रूट 7 मिल जाता है। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आधार बराबर रूट 3 लेना पड़ेगा। ओके, और लंब बराबर 2 लेना पड़ेगा। ओके, तो अच्छा, यहाँ पर फिर हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि रूट 3 को हम किस प्रकार हम लोग दर्शाएंगे। तो रूट 3 को भी दर्शाने के लिए मैंने एक वीडियो हालांकि मैंने बनाया है, बट मैं इसी वीडियो में कंप्लीटली मैं आपको बता दूंगा। तो आइए रूट 3 को हम लोग थोड़ा सा, रूट 3 को पहले हम लोग जानते हैं, तभी आप रूट 7 बना पाओगे। तो अच्छा, रूट 3 क्या है, कहीं ना कहीं कर्ण दिया हुआ है। अच्छा, रूट 3 को अगर जो आप करोगे तो आप किस प्रकार करोगे इसे, रूट 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर प्लस 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, यानी आपको आधार रूट 2 लेना पड़ेगा और लंब 1 लेना पड़ेगा। तो ये आपका फाइनली आ जाएगा आपका 3। अब ये यहाँ पे फिर बात आती है कि रूट 2 को फिर हम संख्या रेखा कैसे लेंगे। ओके, तो रूट 2 को हम कैसे लेंगे, चलिए ये मेरा हो गया। देखिए, रूट 7 को करने के लिए सबसे पहले आपको रूट 3 में आना पड़ेगा, उसके बाद फिर रूट 2 में आना पड़ेगा, यानी पहले रूट 2 फिर रूट 3 फिर रूट 7 बनेगा आपका। अब फिर रूट 2 को हम लोग देखिए किस प्रकार हम लोग दर्शाएंगे। रूट 2 को हम देखिए किस प्रकार दर्शाएंगे भाई। सबसे पहले हमें 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर इस प्रकार करेंगे, तो ये आपका फाइनली रूट 2 आपका मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें रूट 2 को लेना पड़ेगा संख्या रेखा पे, फिर रूट 3 को, और फिर जा करके फाइनली आपका बनेगा रूट 7। तो आइए सबसे पहले रूट 2 लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक रेखा लिया और यहाँ पे मैं कहीं पर भी एक सेंटर ले लेता हूँ। ओके, अब मैं क्या करूँगा, अपने कंपास की सहायता से, ये मैंने कंपास यहाँ पे अपनी सहायता से मैं क्या करूँगा, एक कोई भी डिस्टेंस के बराबर एक इकाई तय कर लूँगा। ओके, आप चाहे तो इतना रखें, इतना रखें, इतना रखें, आपकी मर्जी, लेकिन कम रखोगे तो भाई आपका कॉपी कम जगह लेगा बनाने में। तो हम इतना रख रहे हैं, इतना ठीक है, न ज़्यादा है न कम है। मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं कुछ आर्क चला दूँगा, 1 आर्क, 2 आर्क, 3 आर्क, 4 आर्क, 5 आर्क। हालांकि इतना ज़रूरत नहीं है, बट हम चला देते हैं। ओके, ये मेरा यहाँ पे हम दे देते हैं, ये मेरा हो गया, यहाँ से हो गया 0। ओके, अच्छा, अब इधर हम चलाएंगे तो इधर भी माइनस वाला हो जाएगा। अच्छा, माइनस वाला करने का ज़रूरत नहीं है, बट माइनस वाला दिखा देने से क्या होता है, एग्जामिनर को थोड़ा सा समझ में आता है कि ये बंदा कहीं न कहीं संख्या रेखा के बारे में जानता है। ओके, तो अब ये हो गया है आपका +1, +2, +3, +4 और +5। इधर हो चुका है आपका -1, -2। ज़्यादा माइनस दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए मुझे सबसे पहले किसे संख्या रेखा दर्शाना है, रूट 2 को। रूट 2 को दर्शाने के लिए पहला इकाई 1 लेना पड़ेगा, आधार 1, फिर लंब भी 1। तो मैं क्या करूँगा, पहला इकाई मेरा कौन है, यहाँ से यहाँ तक पहला इकाई हुआ। तो आइए सबसे पहले मैं इसे डार्क कर लेता हूँ भाई। 0 से 1,
एक इकाई हो चुका है, एक इकाई आधार लेना है हमको। चलिए 0 से एक इकाई मेरा हो चुका है। ओके, एक इकाई आधार हो चुका है, एक इकाई मुझे लंब लेना है, तभी तो मेरा √2 होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा कंपास था इसे ही मैं मेजर करूँगा, हालांकि ये मेजर किया हुआ है। ओके, तो उससे भी पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो एक इकाई आया है 1 तक, आपको यहाँ से 90 डिग्री ऊपर की तरफ लाइन लेना पड़ेगा। तो आइए हम क्या करते हैं, अपने प्रोटेक्टर की सहायता से, अपने चांद की सहायता से मैं यहाँ क्या करूँगा भाई, 90 डिग्री मैं ऊपर की तरफ और पॉइंट कर लूँगा। यहाँ पर रखना है 90 डिग्री खींचने के लिए आपका 1 पे रखना है, ऊपर की तरफ खींचना है 90 डिग्री। तो ये मैं यहाँ पे बैठा दे रहा हूँ अच्छी तरह, एक एलाइन रहना चाहिए आपका प्रोटेक्टर जो है, एलाइन एक सीध में रहना चाहिए। तो ये रहा 90 डिग्री। ओके, ये रहा 90 डिग्री मेरा। ओके, अब मैं क्या करूँगा भाई, एक से मैं मिला दूंगा। ये देखिए एक से कुछ इस प्रकार मिलेगा भाई। चलिए अब जो मेरा एक इकाई था, देखिए एक इकाई मैं मेजर कर लूँगा, क्योंकि यहाँ से मेरा एरर हो गया है मेरा कंपास। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं मेज़र कर लूँगा एक बार फिर। एक इकाई हो चुका है नीचे और एक इकाई मेरा लंब हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, √2। तो अब मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ से मैं मिला दूँगा। तो आइए मैं इसे मिला देता हूँ, ये मिल चुका है। तो ये आपका हो चुका है √2। अब इस √2 को जो मेरा कर्ण आया है उसको हमें नीचे की तरफ नंबर लाइन पे हमें लाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने कंपास को लूँगा और यहाँ पे रखूँगा 0 पे, जो कि मेरा 0 है, और इसको लेते हुए जो मेरा √2 का लास्ट वाला पॉइंट है, ओके, यहाँ से लेते हुए नीचे की तरफ आपको लाइन ले आना है। ओके, तो ये कुछ इस तरह नंबर लाइन पे गिरेगा, यहाँ पे गिरा है। ओके, तो ये आपका होगा √2। ये आपका क्या हो गया भाई, √2। ऑलराइट, अब मैं क्या करूँगा, √2 बना लिए। अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, √3। तो √3 का क्या होता है, पहले एक इकाई √2 लेना पड़ेगा, जो कि मेरा √2 यहाँ से यहाँ तक आ चुका है भाई। तो यहाँ से यहाँ तक भी मैं क्या करूँगा, डार्क कर देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक भी ये डार्क रहेगा। चलिए √2 तक हो चुका है। चलिए √2 मेरा बन चुका है। √3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक आधार, देखिए आधार आपका लेना पड़ेगा √2, जो कि यहाँ से यहाँ तक √2 हो चुका है। और लंब लेना पड़ेगा एक इकाई। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ से मैं एक 90 डिग्री मैं क्या करूँगा, लाइन ऊपर की तरफ खींचूंगा। तो आइए प्रोटेक्टर की सहायता से मैं क्या करता हूँ, ऊपर की ओर लाइन खींच लेता हूँ। तो यहाँ पे रखूँगा, यहाँ √2 की तरफ हम रखूँगा अपने प्रोटेक्टर को, और ऊपर की तरफ मैं क्या करूँगा, 90 डिग्री खींच लूँगा। चलिए 90 डिग्री पहले मैं पॉइंट कर लेता हूँ और मैं लाइन ले लेता हूँ। चलिए हम प्रोटेक्टर से ही ले लेते हैं, इंच के ही बराबर है, ये भी काम करेगा। चलिए हमें मेजर तो करना नहीं है, हमें सिर्फ 90 डिग्री लाइन लेना है, जो कि हो चुका है। चलिए ये हो चुका है ना जी, √2 हो चुका है। अब मुझे क्या चाहिए था, √2 हो चुका है, उसके बाद मुझे 1 चाहिए था। तो 1 इकाई आप फिर से मेजर करिए। 1 इकाई यहाँ से यहाँ तक था ना जी। चलिए 1 इकाई यहाँ से यहाँ तक था। अब क्या कीजिए, यहाँ से फिर रखिए और फिर यहाँ से कट कीजिए। ओके, उस कट करने के बाद क्या कीजिए, आप फिर यहाँ से मिला दीजिए, इसको मिल चुका है। तो ये आपका क्या आ चुका है भाई, ये आपका √3 आ चुका है। ये जो कर्ण है आपका √3 आ गया, जिस प्रकार √2 ये वाला आया था। अब मैं क्या करूँगा, इसे भी क्या करूँगा, यहाँ से मैं अपने कंपास को रखूँगा और इसको लेते हुए मैं लाइन नीचे की तरफ आर्क करूँगा। ओके, यहाँ से मेजर करते हुए नीचे की तरफ आपको लाइन आर्क लेकर आना है, मेरा जो नंबर लाइन है। चलिए मेरा जो ये रहा नंबर लाइन, यहाँ तक मैं आर्क ले आया हूँ। तो ये मेरा जो हो गया, ये जो मेरा नंबर लाइन पे हो गया। तो इसे भी मैं यहाँ तक क्या करूँगा, पहले मैं डार्क कर लूँगा। तो आइए मैं इसे डार्क कर लेता हूँ। देखिए ये भी डार्क हो चुका है यहाँ तक लाइन। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है वो √2 है। तो यहाँ पे आप चाहें तो तीर की सहायता से क्या करें आप, देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे और एक लाइन यहाँ से थोड़ा सा लेंगे और एक लाइन यहाँ से थोड़ा सा लेंगे। तो यहाँ पे आप तीर की सहायता से यहाँ पे आप दिखा दे भाई, यहाँ से यहाँ तक का √2 इकाई हो चुका है मेरा। ओके, √2 इकाई हो चुका है। और फिर यहाँ से यहाँ तक √3 भी हो चुका है इकाई। ये जो है मेरा √3 है। तो आइए मैं यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ √3, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसे भी मैं नीचे की तरफ ड्रॉप कर लूँगा और मैं दिखा दूँगा। देखिए एक लाइन मैं यहाँ लूँगा और एक मेरा जो ओरिजिन है मेरा लाइन का,
यहाँ से मैं लूँगा और मैं क्या करूँगा, इसे भी यहाँ पे मैं शो कर दूँगा कि यहाँ से यहाँ तक ये मेरा √3 इकाई होगा। ओके, सो इस प्रकार आप कर देंगे तो अच्छा आपका बनेगा। ओके, चलिए ये आपका हो चुका है √3 इकाई का लाइन। वैसे ये जो मैं कर रहा हूँ √2 और √3 जो दिखा रहा हूँ, ये दिखाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपकी मर्जी, दिखाए तो भी सही और नहीं दिखाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये देखिए, लेकिन याद रहे ये जो है आपका, ये कहीं ना कहीं इसके अकॉर्डिंग है। ये √3 जो मेरा लाइन पे गिरा है, इससे आपको बराबर लेना है, इसके बराबर लेना है और एक लाइन खींचना है। ओके, और फिर आपको 0 से जो है यहाँ पे आपको एक लाइन लेना है और √3 दिखा देना है। चलिए मेरा √3 हो चुका है। अब देखिए √2 हो चुका है, √3 हो चुका है, अब मेरा लास्ट है √7। तो √7 के लिए सबसे पहले हमें √3 लेना पड़ेगा जो कि बन चुका है, उसके बाद 2 इकाई लेना पड़ेगा। चलिए पहले हम √3 लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा भाई, पहले मैं √3 से एक परपेंडिकुलर लाइन लूँगा। तो √3 से मैं क्या करूँगा, परपेंडिकुलर लाइन लेने के लिए मैं फिर प्रोटेक्टर की सहायता से यहाँ पे 90 डिग्री पे मैं क्या करूँगा, अपने प्रोटेक्टर को रखूँगा। तो चलिए ये देखिए 90 डिग्री पे रखा गया है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, ऊपर की तरफ एक पॉइंट मार्क कर लूँगा। तो ये रहा मेरा पॉइंट 90 डिग्री पे। ओके, चलिए अब मैं क्या करूँगा, इससे √3 से मैं ऊपर की तरफ एक लाइन ले लूँगा। तो ये हो चुका है मेरा। अब फिर मुझे देखिए, मेरा ये हो चुका है यहाँ से यहाँ तक √3 जो कि मैं दिखा चुका हूँ। तो ये मेरा हो चुका है आधार, और मुझे लंब कितना लेना है, 2 इकाई। तो 2 इकाई लेना है। तो मेरा 2 इकाई देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 1 इकाई। आप गौर से देखिएगा। ओके, यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई, देखिए 0 1, उसका फिर यहाँ 2 है। तो यहाँ से यहाँ तक मैं मेजर करूँगा अपने कंपास की सहायता से। तो आइए यहाँ से यहाँ तक मैं मेजर कर लेता हूँ। ये देखिए 2 इकाई हो चुका है मेजर। ये देखिए 2 रहा ना यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लूँगा। 2 इकाई हो चुका है मेजर। अब मैं √3 पे रखूँगा और ऊपर की तरफ एक आर्क कर लूँगा। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसे मैं O से मिला दूँगा, सॉरी 0 से मैं इसे मिला दूँगा। तो आइए मैं इसे 0 से मिला देता हूँ। चलिए ये कुछ इस प्रकार मिलेगा, 0 से मिल चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसे नंबर लाइन पे ड्रॉप करूँगा। तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा भाई, कंपास लूँगा और 0 पे रखूँगा कंपास के कांटा को, और यहाँ तक मैं मेजर करूँगा और नीचे की तरफ क्या करूँगा, नंबर लाइन पे जहाँ पर भी गिरेगा वो लाइन यहाँ पे मैं आर्क ले लूँगा। सो फ्रेंड्स, ये जो आर्क हमारे नंबर लाइन पे आया है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले तो मैं इसे डार्क कर लेता हूँ। तो मैं इसे आइए मैं इसे डार्क कर लेता हूँ। चलिए ये हो चुका है डार्क। अच्छा, ये जो लाइन है यहाँ पर जो गिरा है आर्क, तो ये मेरा हो चुका है √7। ये मेरा क्या हो चुका है, √7। तो इस प्रकार आप लोग √7 बनाओगे। तो इसे आप डायरेक्टली नहीं बना सकते, सबसे पहले आपको √2 आना चाहिए, फिर √3 आना चाहिए, फिर जा करके आप बना पाओगे √7। हालांकि मैंने इसका अलग अलग से वीडियो बनाया है √2 √3 का, वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आज की इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक बात, आप चाहे तो आप इसे इरेज कर दें, ये जो वो एक्स्ट्रा लाइन है इसे आप चाहे तो आप इरेज कर दें। ओके, तो इरेज कर देंगे तो देखने में अच्छा लगेगा आपका फिगर। ओके, तो आप चाहे तो इसे इरेज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।